आने के लिए वालिदैन का क्या किरदार है? देखें, पेरेंटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बच्चों का जो रवैया है वो सोसाइटी से भी प्रोग्राम हो रहा होता है, घर के माहौल से भी हो रहा होता है, और बच्चों की जो ग्रूमिंग का पैटर्न है वो किस तरह जा रहा है, ये सारे फैक्टर रेसिपी का हिस्सा है। अब हमने रेसिपी को अगर अच्छा बनाना है तो हमें इंग्रेडिएंट्स का जो एक इक्वेशन में इक्वालिटी है उसको मैनेज करना है। उसके लिए पेरेंट्स को अवेयरनेस के लेवल पे जाना है कि वो चाह क्या रहे हैं, आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं, और जैसा बनाना चाहते हैं क्या आपका इन्वायरमेंट वैसा है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं एक सेशन में था तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मेरे बच्चे ऐसा नहीं बन सके, मैं अपने पोतों को ऐसा बनाऊंगा। तो मैंने कहा कि जो आपके पोते हैं वो भी ऐसा नहीं बन पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो मुझे आपके पोतों को देख के इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है वो वैसा नहीं है। ठीक है, तो आप बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा इन्वायरमेंट देना बहुत जरूरी है। ये बड़ा मैटर करता है क्योंकि हम एनवायरनमेंट कुछ और हमने रखा होता है, सोच हमारी कुछ और है, ख्वाहिशात हमारी कुछ और है, लेकिन हो कुछ और जाता है। देखिए, ख्वाहिश से काम नहीं चलता। ये चीजें यकीनन जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे नाज़रीन, ये इसको हम कभी भी ये रवैयों को तब्दील नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम सिर्फ ख्वाहिश को देखेंगे और इन्वायरमेंट में तब्दीली नहीं करेंगे तो बच्चे का माइंड उसी तरह प्रोग्राम होगा। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है कि बच्चे के माइंड में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। बच्चा कहता है मेरे वालिदैन मुझे ऐसा देखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन लेवल कुछ है, जबकि बच्चा किसी और डायमेंशन में जा रहा है। इसकी एग्जांपल है कि आप जाना लाहौर चाहते हैं और टिकट आपके पास कराची की है, तो आपके साथ क्या होगा? जस्ट इमेजिन। ठीक है, सो सेम गोज फॉर किड्स। आपने पेरेंटिंग को सीखना है। जब तक आप पेरेंटिंग को नहीं सीखते सीरियस नहीं, अच्छा बहुत से पेरेंट्स इसे सीरियस नहीं लेते, वो बच्चों की परवरिश को कहते हैं बस वो गुजर रहा है, टाइम पास हो रहा है। अच्छा, फिर मोबाइल दे दिया, सोशल मीडिया की एक्सेस दे दी। अब सोशल मीडिया की एक्सेस भी एक खास तरीके से देनी है कि बच्चे को इस एज में क्या सिखाना चाह रहे हैं आप। उसके अलावा जितनी चीजें हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे की प्रोग्रामिंग गलत हो जाएगी। बच्चा एज से पहले अगर मैच्योर होगा, वायरस जो है ना वो पुट हो जाएगा। अगर बच्चा एज से पहले मैच्योर हो जाएगा वो भी प्रॉब्लम है, वो अपने बचपना को एंजॉय नहीं कर सकेगा, नहीं कर पाएगा। और मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे साथ मेहताब सब यही हो रहा है। जी एग्जैक्टली, बिकॉज सोशल मीडिया में देखें हर किस्म का कंटेंट है। अच्छा, बच्चा, अब आपने देखा होगा कि आप भी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देखती हैं, उसी से रिलेटेड सजेशंस आपको आती हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन बिहेवियर को देखता है कि इसने क्या क्लिक किया। अब बच्चा मासूम है, नादान है, उसने एक ऐसी चीज़ क्लिक कर दी जो उसके लिए हार्मफुल है, जिससे उसके बिहेवियर में, जैसे कुछ ऐसे कार्टून्स हैं जिनमें खून खराबा दिखाया जाता है, जिसमें कुछ ड्राउनी चीजें दिखाई जाती हैं। अब जब छोटे बच्चे वो देखते हैं तो उनके माइंड का पैटर्न कहीं ना कहीं डर में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग रुक जाती है, उनका जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब पेरेंट्स तो ये समझते हैं कि हमने बच्चे को एंगेज कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल एंगेजमेंट नहीं है। एंगेज करने के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज डिजाइन करें, बच्चों को वक्त दें। देखिए, बच्चों को जो आप टाइम दे सकते हैं ना, इसका नैमो बदल कोई भी नहीं है। आप डिवाइसेस से, दूसरों से टाइम अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उसका नैमो बदल यही है कि आप बच्चों को खुद टाइम दें।